ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम कठोपनिषद की पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के अंतिम पर्व पर पहुंच गए। पिछली बार हमने अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम ये जो 15वां मंत्र है उस पर विचार किया था, और उसके बाद में अंतिम 2 मंत्र थे जिसे हम कहते हैं फलश्रुति। जो ग्रंथ पढ़ा जा रहा है उसकी प्रशंसा के लिए कुछ बातें की जा रही हैं, जिससे व्यक्ति को उसके पाठ में अध्ययन में रुचि होवे। उसमें कहा था नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता से संबंधित उपाख्यान नाचिकेत ये विशेषण कर दिया गया। नचिकेता से संबंधित जो उपाख्यान किसे कहते हैं? आख्यान और उपाख्यान ये 2 शब्द आप संस्कृत में प्राप्त करेंगे। आख्यान होता है एक बड़ी कथा, आख्यान महाभारत का आख्यान। उपाख्यान छोटी कथा। तो ये जो नचिकेता रूपी जो छोटी कथा है, यह अब इसके बारे में कहते हैं मृत्यु द्वारा कही गई। इसमें अवश्य प्रारंभ से तो ये नचिकेता की कथा मृत्यु ने नहीं कही, कोई और है, कोई ऋषि हैं जिन्होंने कहा कि नचिकेता नामक एक पुत्र था, एक युवक था, उसके पिता ने ऐसा किया, फिर वो मृत्यु के पास गया इत्यादि। लेकिन मूल तत्व तो है वो ऋषि मृत्यु ने ही एक गुरु के रूप में उसका उपदेश किया है, इसलिए इसको उपाख्यान को मृत्यु द्वारा कहा गया, ऐसा कहा गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। मृत्युपोक्तम सनातनम, सनातन इटर्नल। अब एक किसी समय कहा गया इसको है तो इसको इटर्नल कैसे कह सकते हैं? नहीं, इटर्नल इसलिए कहा गया कि जो तत्व कहा गया, जो विचार यहाँ पर है, जो सिद्धांत बताया गया, जो सत्य कहा गया है, वह सनातन है, वह इटर्नल है। यह जब ये कहा गया था उसके पहले भी था, और ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे, तब भी विद्यमान रहेगा। इसके लिए इसे सनातन कहा गया। उक्त्वा श्रुत्वा, उसको बोलकर और उसको सुनकर, दोनों प्रकार से। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, दोनों धन्य हैं। याद रखिए, बोलना भी अपने में एक महत्वपूर्ण स्वाध्याय, एक महत्वपूर्ण साधना है। यदि अहंकार बिना उसको समझकर उस वस्तु को ग्रहण करने के उद्देश्य से अगर कहा जाए तो यह अपने आप में एक साधना हो जाती। बहुत से लोग सुनते हैं और उसके बाद में फिर बोलते हैं, और ऐसा भी होता है कि बोलने के बाद में भी सुना जाता है। जो चीज हमने जब सुनी थी गुरु के मुख से, ये उपनिषद हमने पढ़े, उसके बाद पातंजल योग सूत्र भी हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम जब पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए इसको मनन कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो यह अपने आप में हमारी एक नई साधना हो रही है। कई बातें जो हमें पहले नहीं समझ में आती थी,
वे अब हमें समझ में आ रही हैं। कई बातें हम यह जान रहे हैं कि यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी है, जो संभवतः पहले नहीं थी। इसलिए बोलना और सुनना दोनों महत्व के हैं। और कभी कभी अगर अवसर मिले, कभी बोलने का अवसर मिले, तो उसको छोड़िएगा मत। लेकिन वह ध्यान रखिएगा कि उसे आप अपनी साधना के रूप में ले रहे हैं, अहंकार न होवे। क्योंकि आप जानेंगे, देखेंगे कि जब आप बोलना प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ में किया बोलना, और उसके बाद में फिर 5 साल बाद अगर आपके पास कैसेट हो तो अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे, अरे राम राम, मैंने क्या रबिश बोला था, क्या बोल रहा था। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। ये सारी बातें उक्त्वा श्रुत्वा से संबंधित। बोलना भी अपने आप में एक साधना है, उसको इस प्रकार लिया जा सकता है। मेधावी, बुद्धिमान व्यक्ति, और मेधावी की अलग अलग व्याख्या की गई है। मेधावी एक प्रसंग आता है कहीं पर उपनिषदों में या कहीं शास्त्रों में कि एक युवक को, एक व्यक्ति था, उसको चोर ले गए, डाकू ले गए, उसका सब लूट लिया और उसको आंखें बंद करके जंगल में बांध कर रख दिया। किसी तरह से उसने आंखें छुड़ाई, हाथ छुड़ाए, और उसके बाद पूछ पूछ के अपने घर तक पहुंचा। और उसके लिए शब्द उपयोग किया जाता है मेधावी। और व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, मेधावी यानी जिसने गुरु से प्राप्त विज्ञान, गुरु से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु प्राप्त विज्ञानवान व्यक्ति मेधावी होता है। मेधावी, ब्रिलियंट जिसे कहते हैं हम, तो ब्रिलियंस कई प्रकार से मैनिफेस्ट होता है। जो बंधन से मुक्ति के लिए ब्रिलियंस यूज किया जाए, समझदार व्यक्ति, ये मेधावी, धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष इत्यादि कई शब्द हमको प्राप्त होंगे। आज हम देखेंगे कुछ और भी व्यक्ति, धीर शब्द जो आएगा वो बहुत महत्व का है। तो यहाँ पर यह कहा गया, मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, संसार में महिमान्वित होता है, लोगों में वह एक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद अंतिम श्लोक में कहा गया है, य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदारंत्याय कल्पते। यह इमं परमं गुह्यम, यह जो इदम, यह जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति, इमम इस परम गुह्य, बहुत सीक्रेट, बहुत गहरा, बहुत गंभीर, इसको लीजिए। सीक्रेट तो नहीं है, किताब छपी हुई है, गुह्य कहा गया, छपी हुई है, सब पढ़ सकते हैं, कोई सीक्रेट नहीं, लेकिन गंभीर है। उसका जो तत्व है वो बहुत गहन है, समझ में आसानी से नहीं आता, इसलिए इसको कहा गुह्य। गुफा में छिपा हुआ, बुद्धि की गुफा में छिपा हुआ, उसको वह ब्रह्म संसदी, ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है। देखिए यहाँ पे वो उक्त्वा श्रुत्वा बोलता है, सुनाता है। जो इस कथा को, उपनिषद की, नचिकेता की कथा को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है। मैंने ब्रह्म शब्द का, ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करके कहा था, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, केवल आपने जाति से कोई ब्रह्म नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र, हम जन्म से जब संस्कार नहीं हो तो हम सभी शूद्र। संस्कारात् द्विज उपजते, संस्कार हुआ तब द्विज हो गया, यानी ट्वाइस बॉर्न। क्यों? अब नया व्यक्ति हो गया। हमारा जब संन्यास होता है तब क्या, आप जब यज्ञोपवीत होता है नया जन्म होता है, उसके बाद जब विवाह होता है तो एक नया जन्म हुआ, विशेषकर एक नारी के लिए तो एक पूरा ही नया जन्म ही हो गया। और उसके बाद जैसे संन्यास हुआ तो संन्यास में तो वस्तुतः बिल्कुल नया जन्म, श्राद्ध, स्वयं का भी श्राद्ध कर दिया जाना पड़ता है, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो यह हुआ, ब्रह्म के संबंध में कह रहा था, जो ब्रह्म को जानता है वह हुआ ब्राह्मण। वेद पाठात् भवेत् विप्रः,
वेद का जब पाठ करते हैं तो विद से वेद हो गया। विप्र बुद्धिमान व्यक्ति केवल पढ़ने से नहीं होगा, अगर उसने ब्रह्म ज्ञान आ जाना तो ब्रह्म ब्राह्मण हो गया। तो ये ब्राह्मणों की मंडली जो ब्रह्म जानने का प्रयत्न कर रहा है। याद रखिए, आजकल वो हम जातिवाद की बात नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर उनको वेदांत की चर्चा की, वहां उन्होंने ओमकार का मंत्र सुनाया तो लोगों ने कहा कि वो तो म्लेच्छ हैं। उन्होंने कहा नहीं, वे लोग ब्राह्मण हैं। ऐसे भी मेरे शिष्य हैं, बल्कि पवित्र हैं, तेजस्वी है, बुद्धिमत्तान है, इसलिए मैंने उनको वेद सुनाए। तो गुणों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जिसने ब्रह्म को जाना है या ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर रहा है, साधन कर रहा है, संयम है जिसके जीवन में, वह है ब्राह्मण। ब्रह्म संसदी, संसद आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। संसद किसे कहते हैं? सम्यक ध्यान पूर्वक विचारात अर्थम सीदति, जहां पर सम्यक रूप से गहराई से ध्यान पूर्वक किसी विषय पर विचार किए जाने पर उसका अर्थ निकलता है। इतने पार्लियामेंट में लोग बैठकर एक विषय पर अपने अपने विचार दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विचार आकर टकराते हैं और उसके बाद में एक अच्छा सिद्धांत निकलता है। इसलिए कहा संसद, जहां पर बैठकर लोग डिस्कशन करें, गहरा चिंतन करें, प्रश्नोत्तर करें। और प्रश्नोत्तर अच्छे प्रश्न होना चाहिए, गहरे प्रश्न, जैसा नचिकेता का प्रश्न है, जैसा मैत्रेयी का प्रश्न था। इस प्रकार के बहुत अच्छे उपनिषदों में प्रश्न उठते हैं। जब आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो जो वस्तु उसमें से जो तत्व है, सार है, अर्थ जो है वह निकलता है। जहां पर निकलता है उसे कहते हैं संसद। सभ्याः, यानी जिस संसद में सभ्य लोग हैं, बैठकर सुनते हैं आपकी बात। 4 आदमी सुनेंगे, आप बोलेंगे, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, आप सुनेंगे, और उसके बाद इंटरैक्शन होगा। इसे कहते हैं संसद। ब्रह्म संसद में जो व्यक्ति सुनाता है, याद रखिए, और सुनाता है यानी उसके बाद में उसको इंटरैक्शन भी होगा, उसको भी वो सहन करता है। कोई दूसरे विचार रखते हैं, सेमिनार जिसे आप कहते हैं, ऐसा प्रयत्न पवित्र होकर, याद रखिए यह पॉइंट सर्वत्र बहुत महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। जो भी कार्य करना हो, वह शरीर आपका पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, आपका धन जो अर्जन कर रहे हैं वह पवित्र हो। बोलो ऐसा पवित्र बोलो, शुद्ध बोलो, अशुद्ध ग्रामेटिकल दृष्टि से नहीं और क्रोध की दृष्टि से तीखा, कर्कश, लोगों को कष्ट देने वाला ऐसा वाक्य भी न बोलो। वाक्य की पवित्रता आवश्यक है, शरीर की पवित्रता। ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या कहते हैं? तदा अनंत्याय कल्पते, अनंत फल वाला होता है, उसको अनंत फल प्राप्त होता है। अनंत फल यानी क्या? वही ब्रह्म ज्ञान। लोगों का बहुत सारा कल्याण वह कर रहा है, उससे उसको काफी फल मिलेगा, ग्रेट मेरिट ही विल गेट। और श्राद्ध काले, श्राद्ध का अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा। जहां श्रद्धा होए उससे शब्द मिला श्राद्ध। हमारे यहाँ साधुओं में परंपरा है कि जब भंडारे होते हैं ना, तो भंडारे के पहले, साधु भंडारे यहाँ तो नहीं होते हैं, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, बनारस में होते हैं, तो 50-60 साधु आ जाते हैं, तो पहले बैठ जाते हैं, भंडारा होने के पहले पहुंच जाते हैं, और 20-50 लोग बैठकर विचार होता है। एक जो सीनियर होते हैं वो मानव सभापति हो जाते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं आत्मा के स्वरूप के बारे में, पंचकोश के बारे में इत्यादि। विचार बहुत देर तक होता रहता है। ये ब्रह्म संसद हुई। उसके बाद में श्राद्ध खाने बैठते हैं। तो खाने बैठते हैं, ये समझ लीजिए जैसे श्राद्ध खाने में, श्राद्ध का खाना, तो वहां श्राद्ध का खाना नहीं है, साधु भंडारा है। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उसमें बीच में क्या करते हैं? उसमें बीच बीच में श्लोक बोलते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कहीं अगर आप गए होंगे साधु भंडारे में, तो थोड़ा आधा खाना हुआ कि उसके बाद एक ने शिव जी की स्तुति गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम बोला, दूसरे ने कहा नित्यानंद करी वरा भय करी, अन्नपूर्णा माई का स्तोत्र किया, तीसरे ने भगवान विष्णु की स्तुति की। ये क्यों? इसके पीछे भाव यह है कि श्राद्ध हो या भंडारा हो, सारा मन भंडारे में न लग जावे, सारा मन भोग में न लग जावे, उसके साथ साथ भगवान का चिंतन भी चलते रहे। तो यहां कहा श्राद्ध काले, जब खाने वाले हैं लोग, उस समय भी अगर आप सुनाते हो शुभ बातें, उपनिषद की बातें, तदा अनंत्याय कल्पते, अनंताय यानी अनंत फल वाला होता है, उच्चतम फल प्राप्त कराता है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद में द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली प्राप्त हो रही। इसके उपोद्घात यानी जो संबंध भाष्य है उसमें शंकराचार्य एक अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या युक्तया समदर्शिनः। क्या कहते हैं? तक बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। 12वां सूत्र, 12वां मंत्र, इसके पहले वाले अध्याय का देखिए 12वां मंत्र, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। एष यानी यह कौन सा? आत्मा, गूढ़ आत्मा, अंदर गहरा बैठा हुआ परमात्मा, हमारे भीतर का वास्तविक स्वरूप न प्रकाशते। समस्त प्राणियों के भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है वह आसानी से प्रकाशित नहीं होता, दिखाई नहीं देता। दृश्यते तू, किंतु कैसे दिखता है? अग्रयात बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति हैं उनकी अग्र बुद्धि, पैनी बुद्धि, इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे एक सुई का छेद है और उसके अंदर आप एक धागा डालना चाहते हैं, तो धागा में अगर बहुत सारे अग्र होंगे, निकला हुआ होगा तो नहीं जाएगा। उसको आप थोड़ा सा या तो पानी लगा के या जैसा दबा के उसको अग्र कर देते हैं, तीक्ष्ण कर देते हैं, उसके बाद डालते हैं। इसको बोलते हैं अग्रया। तीक्ष्णया, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा आप तत्व में प्रवेश कर सकोगे। बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होनी चाहिए, पैनी होनी चाहिए। अब ये तो विषय पहले हो चुका है, इसलिए अग्र बुद्धि क्या होती है इसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात भी करते हैं, जिसकी चर्चा संभवतः आज थोड़ी बहुत होगी। तो वहां पर शंकराचार्य उस सूत्र को उठाकर, उस मंत्र को उठाकर इसमें कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि आत्मतत्व आसानी से प्रकाशित नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको ये भी कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा। ये धारा जो है, जो बात जो है, वो इतना तीक्ष्ण है मानो छुरे की धार पर समझने का। क्यों नहीं होता? कह पुनः प्रतिबंधो अग्रया बुद्धिया येन तद अभावात आत्मा न दृश्यते। ये आत्मा को प्राप्त करने का प्रतिबंध क्या है? बाधा क्या है? तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ वल्ली आरभ्यते। उसको दिखाने के लिए कि किस कारण से आत्मा दिखाई नहीं देता, उसका स्वरूप हमें समझ में नहीं आता, इसलिए यह अगली वल्ली प्रारंभ होती है। इस वल्ली में और भी आत्म तत्व को और भी बताया जाए। क्यों? शंकराचार्य कहते हैं विज्ञाते ही श्रेयः प्रतिबंध कारणे तद अपननाय यत्नम आरब्धुम शक्यते न अन्यथा। जब पता चल जाए कि क्या बाधाएं हैं, तब हम उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। पता ही नहीं चले कि हमारी बाधा क्या है तो कैसे दूर करेंगे, ये भी कहते हैं। अब याद रखिए, हम लोगों के जीवन में बाधाएं कैसी हैं। देखिए, हम कल रविवार शनिवार को तो हमने योग सूत्र की चर्चा की थी, और योग सूत्र में हमने कहा था
कि समाधि के लिए जो धारणा ध्यान समाधि की चर्चा हुई पिछली बार, कल हुई, उसमें कहा था कि उसके पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अनुष्ठान करना आवश्यक है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात कही थी। यहां पर ज्ञान योग की क्या पद्धति? ज्ञान योग की पद्धति में भी कहा गया है कि साधन चतुष्टय होना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी आप थोड़ा सा आगे चलने पर होगी। उसके बाद में आप अधिकारी होवे, शम दम होवे, वैराग्य होवे, तितिक्षा होवे इत्यादि होवे, और उसके बाद में गुरु से आपको सुनना चाहिए। श्रवण, शास्त्र को सुनना है। बहुत सुना, आप आते हैं इतने, मैंने देखा कई लोग तो बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, बहुत सुना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी स्टेप भी है, मनन। घर जाके आपने विचार किया, उस पर चिंतन किया, उसके नोट्स जो हैं किताब में पढ़ा है उसको आपने मिलाया? नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मनन भी करते हैं, घर जाकर पढ़ते हैं, देखते हैं ठीक है कि नहीं, दूसरी कमेंट्री देखते हैं, सोचते हैं बात क्या है और एक निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होता। क्यों? निदिध्यासन नहीं हुआ। निदिध्यासन क्या है? ध्यान, कंसंट्रेशन, उस विषय को मन में बिठाए रखना, रिपीटेडली उसको बिठाए रखना, उसको कहा निदिध्यासन। निदिध्यासन नहीं हुआ। अच्छा, निदिध्यासन भी हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। प्रतिबंध आ जाते हैं, कई बाधाएं आ जाती हैं। हम इस विषय को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना हमने लेना चाहिए। संसार के बहुत से हमारे प्री ऑक्यूपेशंस हैं जो प्राइमरी, और ये सेकेंडरी है, इसलिए नहीं हो पाता। जो बात है, विचार के स्तर पर ही रह जाती है, जीवन में उतर नहीं पाती। इसलिए इस प्रकार के हम आगे जब बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत से प्रतिबंध आते हैं। उसकी चर्चा अब यहां पर ऋषि कर रहे हैं। कौन सी चर्चा कर रहे हैं? यह पहला मंत्र मैंने पिछली बार पढ़ा था और पढ़ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। परांचिखानी व्यतिनत स्वयंभूस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। One of the finest श्लोकस, मंत्रस। कुछ ऐसे मंत्र हैं उपनिषदों में इधर उधर बिखरे हुए जो बहुत ही सुंदर है। क्या कहा? परांची खानी। खानी यानी सेंसेस। ख शब्द का अर्थ है सेंसेस, इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? परांची। परांची यानी क्या हुआ? बहिर्मुखी। ख शब्द का प्रथमा बहुवचन हुआ संस्कृत में खानी। वनम वने वनानी जो बोलते हैं, खानी इंद्रियां। परांची विशेषण हुआ परांची। परांची यानी बहिर्मुखी। स्वयंभू व्रतृणत। स्वयंभू क्रिएटर ब्रह्मा ने क्या किया? खानी परांची कर दी। ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, लेकिन बनाने के बदले शब्द लिखा है व्यतृणत। व्यतृणत शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं परांची मैं परांची खानी। पराग अंचति गच्छति गच्छन्ति इति खानी। जो पराग अर्थात बाहर की ओर अंचन करती है यानी गमन करती है, उनको कहते हैं परांची। और कहते हैं शंकराचार्य ख यानी खानी इति उच्यते। श्रोत्र आदि इंद्रियाणि खानी इति उच्यते।
ये श्रोत्र, आंख, नाक, कान जो हमारे इंद्रियां हैं, इनको ख कहते हैं, छिद्र। इससे श्रोत्र, यह खानी नाम हुआ। तानी परांची एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तते। ये जो है वह बहिर्मुखी होकर शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होती। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आगे क्या कहा? तानी व्यतृणत हिंसितवान हनन कृतवान। क्या कि उनको क्या किया? क्योंकि वे ऐसा है, ऐसी है, इसलिए स्वभाव से ही उन्हें हिंसित कर दिया। यस्मात् स्वाभाविकानि तानि, स्वाभाविक रूप से बहिर्गमन करती हैं, इसलिए उनको नष्ट कर दिया, हिंसा कर दी। कोसो, किसने की है? स्वयंभू परमेश्वर। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर उनकी हिंसा कर दी। देखेंगे अब एक एक धीरे धीरे करते हैं। स्वयंभू यानी जो स्वयं एव स्वतंत्र है, जो स्वयं स्वतंत्र, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी तो कंट्रोल, उनके ऊपर भी तो कंट्रोल। जो स्वयंभू, ऑल पावरफुल, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। स्वतंत्रो भवता सर्वदा न परतंत्र इति। अब इसके आगे देखें, इसके आगे, और तस्मात् परांग पश्यति न अनंतरात्मन। इसलिए तस्मात् परांग यानी बाहर के रूप, पराग रूपान अनात्म भूतान शब्दादीन पश्यति उपलब्धति उपलब्धा न अंतरात्मा। इसलिए बाहर के विषय आत्मा को नहीं, बाहर के जितने हैं अनात्म पदार्थों को इंद्रियां देखती हैं, अंदर के पदार्थों को नहीं देखती, आत्मा को नहीं देखती। अच्छा, अब पहले तो देखा जाए, ब्रह्मा ने सृष्टि जब की तो इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, इतना ही कहते। हिंसा कर दी, ये क्यों कहा? कारण है, और ये हमें समझना चाहिए। एक तो क्रिएशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो हमारे पुराणों की कथा है उसके अनुसार ब्रह्मा ने सबसे पहले, जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा निकले, उत्पन्न हुए, उनको लगा क्या करूं समझ में नहीं आया। फिर उनको ध्यान हुआ कि अरे मुझे सृष्टि करना है। फिर उन्होंने क्या, अपने मानस पुत्र बनाए। कौन? 4 कुमार, सनत कुमार इत्यादि 4 बनाए। और कहा सृष्टि करो। हमने कहा हम सृष्टि विष्टि नहीं करते। वो अत्यंत सद्गुणी थे, हम सृष्टि विष्टि नहीं करने वाले, ये झंझट में हम नहीं पड़ने वाले। बड़ा मुश्किल हुआ। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने अपने को ही 2 में विभक्त किया, या अपने में से मनु और शत्रुपा को पैदा किया, जो आदि मानव, और उनसे फिर सृष्टि हुई। लेकिन उनमें क्या किया, इतना ज्यादा सत्वगुण नहीं रखा, तमोगुण और रजोगुण भी मिला दिया, मिक्सचर कर दिया, कठोर बन गए। ये हिंसितवान यानी थोड़ा कठोर बन गए। बिना उसके जगत की सृष्टि नहीं चलेगी, मजा नहीं आएगा, संसार की लीला नहीं चलेगी। अगर सप्त मुक्त हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, संसार की लीला नहीं चलेगी। भगवान ने क्रिएशन चलती रहे, इसके लिए उन्होंने थोड़ा कठोर होकर, क्रूर होकर इन इंद्रियों के अंदर एक दोष डाल दिया। ये बाहर की तरफ देखें, बहिर्मुखी बने, भोग करें तो संसार चलेगा। जैसे शुद्ध सोना है तो सोने से आपको गहना बन नहीं सकता, याद रखें। वो 14 कैरेट, 16 कैरेट, 17 कैरेट, उसके अंदर मतलब ये कि थोड़ा सा मिलावट है, तब सोना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उससे आभूषण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उनको परांची बहिर्गमन करने दिया। अब एक तो ये बात हुई, लेकिन
व्यावहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यतिरिक्त हिंसा कर दी, ये बहुत ही सुंदर शब्द है। याद रखिए, ये इंद्रियां जो बहिर्गमनशील इंद्रियां हैं और हमारा बहिर्गमन करना, मन का बहिर्गमन होना ही मानो हमारी हिंसा है। क्यों, कैसे होता है? भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्जुन कहता है कि कैसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, ठीक बात। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, वेरी पावरफुल, और मन को बलात्, प्रसभम, बलात्, बलपूर्वक बाहर ले जाती। हम बैठे हैं, थोड़ा सा गाना आया, अरे देखें क्या है। मैं कल बैठा हुआ था, तुमने कहा गाना कहां से आ रहा है? बाहर खुद आया देखने के लिए, ये कहां से आवाज? वो कार्निवाल हो रहा है, क्या हो रहा है वहां, सब आवाज। जुलूस निकला सुबह या कल सुबह का जुलूस निकला, देखा क्या आवाज आई कि इनका चलो चलो बाहर देखो। ये बहिर्मुख होना, यही हिंसा है। आत्मतत्व को नहीं जानना, यही हिंसा है। उपनिषद में कहा गया है, ये के चात्महनो जना असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि असुर्या नोम, असूर्य, जहां सूर्य नहीं है ऐसे लोग हैं, तम से आवृत हैं, अज्ञान के अंधकार से आवृत हैं। वहां पर वो लोग जाते हैं जो अपनी आत्महत्या करते हैं। तांस्ते प्रेत्य, मरने के बाद जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं। तो हम लोगों की ये मान्यता है कि आत्महत्या होने पर व्यक्ति भूत बन जाता है, और भूत बनना है ना बड़ी खराब है, कुछ नहीं कर सकते आप, यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। उसके बाद जब मुक्ति हो, पूर्व मानव शरीर फिर मिले, फिर आप प्रयत्न करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए आत्महत्या को बहुत खराब कहा गया। एवं स्वाभाविकेपि सति, ये स्वाभाविक बाहिर्मुखी होने पर भी लोकस्य कश्चित नद्या प्रतिस्रोत्र प्रवर्तनमिव धीरो धीमान विवेकी। नदी का स्रोत एक दिशा में जा रहा है, उसको बदलना, उसकी तरह इंद्रियां स्वाभाविक बहिर्गमन होती हैं, फिर भी बदलना। कश्चित, कोई एक धीर पुरुष, अब धीर की भी चर्चा करेंगे। प्रत्यक च असौ आत्मा च, जो अंदर है प्रत्यक है, जो आत्मा भी है वह प्रत्यक आत्मा, उसको देखने के लिए क्या करता है? यच्चा अत्ति विषयानिह यच्च स्वभाव संततो भावो इत्यादि करके कहते हैं, उस आत्मा को स्वम स्वभावम ऐक्षत, उसको उसने देखा। कैसे देखा? अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करने वाले व्यक्ति ने आवृत्त चक्षु होकर, अंतर्मुखी हो, आवृत्त चक्षु, आंख को आवृत्त कर लिया, कवर कर लिया। कवर कर लिया, बंद करने का मतलब नहीं, बाहर की वृत्ति को बंद करके अंदर वृत्ति कर ली। कश्चित धीरः, किसी व्यक्ति ने कर लिया। यहां पर देखेंगे हम कई बातें। एक तो धीर व्यक्ति का क्या अर्थ है, ये बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। दूसरा, अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति का अंतर क्या है, यह देखना पड़ेगा। अमृतत्व की इच्छा किसे कहते हैं, यह देखना पड़ेगा। और उसके बाद में वो ऑफ कोर्स प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उसको आत्मा को देखा या दिखता है, देख पाता है, ये कहा गया। सबसे पहले कहा कश्चित, और कश्चित शब्द का बिरले एक, आप गीता में भी उसका पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कश्चित यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्र। हजारों व्यक्तियों में
कोई बिरले कश्चित, एक, ऑब्वियसली एक ही होगा, हजारों में, बहुवचन है हजारों में, तो यानी 5000, 2000 नहीं, 3000 तो होना ही चाहिए, तब बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं है यहां पे। 3000 में एक, और यततामपि सिद्धानाम, यतते, और उसमें भी यतन करने वाले भी हजारों में एक सिद्ध होता है, और हजारों सिद्धों में एक कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः मुझे जानता है। कितना कठिन, उसको कैलकुलेशन अगर करें तो लाखों में जाता है, 3000 इंटू 3000 इंटू 3000 ऐसा करके लाखों करोड़ों में चला जाएगा। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में कोई व्यक्ति एक बिरले होता है जो तत्व को ठीक ठीक जानता है। इतना कठिन है। मैंने संभवतः कहा था कि नहीं, क्षुरत्र धारा बात कही थी यहां पे, क्षुरस्य धारा है, हाथ पैर कट जाएंगे, तो इससे चले ही क्यों? नहीं, इसका उत्तर यह है कि दूसरा रास्ता है ही नहीं। याद रखिए, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा तो जंगल में भटकना है। आप अगर समझें कि संसार में भोग करेंगे, विषय प्राप्त करेंगे, नाम यश प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, तो यह सब भटकाव है, जंगल में ही भटकना है, रास्ता नहीं। रास्ता तो एक ही है, और वो सकरा है, बिल्कुल सूर्य की धारे के समान। और जब कहा कि कश्चित ही है, लाखों में तो एक एक, बाबा क्या मालूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप ही कश्चित वो हों, हम ही वो हों जो एक बिरले हैं, लाखों करोड़ों में हम ही एक व्यक्ति हैं। लेकिन कहा क्या गया? कश्चित यानी रेयरिटी, तो लोग उसकी तरफ जाते नहीं, कश्चित बहिर्मुखी ही रहते हैं। फिर कहा कश्चित धीरः, धीर कौन? धी यानी बुद्धि, बुद्धि को जो ईरति, बुद्धि को जो सन्मार्ग में प्रेरित करता है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करके सन्मार्ग में निरंतर लगाता है, स्वप्रयत्न से या भगवत कृपा से या फिर शास्त्र के द्वारा, जो अपने मन को उस तरफ धीरे 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 लगाता है। इसलिए उसको कहा धीर, कश्चित धीर। या फिर शंकराचार्य उसकी कमेंट्री करते हुए कहते हैं धीरः विवेकिनः, धीर व्यक्ति यानी विवेकी, धीरो धीमान, बुद्धिमान, विवेकी, डिस्क्रिमिनेटिव जिसे हम कहते हैं, जिसमें विजडम, जिसको बर्टन रसल कहते हैं, नॉलेज तो हमारे पास है लेकिन विजडम होना चाहिए। विदाउट विजडम every increase in knowledge will lead to increase in sorrow. हम ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी के कारण हम कष्ट पा रहे हैं। तो धीर व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है, जो विजडम वाला है, जो विवेकी व्यक्ति है, और जो धैर्य है, जिसमें धी से धैर्य भी होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हैव पेशेंस, इन्फिनिट पेशेंस। न जाने कितनी बाधाएं इस पाथ में आएंगी, लगे रहिए, छोड़िए नहीं, धैर्य, इन्फिनिट पेशेंस। लेकिन एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है उसमें कालिदास के कुमार संभव में। उन्होंने भगवान शिव जी का वर्णन किया है, किस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना की और उसके बाद में कुमार यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, पार्वती जी को कैसे भगवान शंकर ने स्वीकार किया इत्यादि को। उनका बड़ा सुंदर काव्य है कुमार संभव कालिदास में। उसमें एक श्लोक आता है, उस समय यह है कि पार्वती जी शिव जी के पास आती हैं, वो तो अनुरक्त हैं, वे चाहती हैं कि शिव जी मेरा वरण करें और अनुमति चाहती हैं कि मेरी सेवा का अवसर दिया जाए। शिव जी स्वीकार करते हैं और उस पर एक श्लोक का जो सेकंड स्टैंजा है, सेकंड लाइन से दो, उसमें कहा गया है विकार हेतो सति विक्रियन्ते न चेतांसि येषां स एव धीरः। विकार का कारण, चित्त में विकार के उत्पत्ति का कारण काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद,
भय इत्यादि चित्त में विकार, ये जो विकार है मन के, इसके उत्पत्ति का कारण होते हुए भी विकार हेतु सती, विकार हेतु सती यस्य चित्तः न विक्रियन्ते, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो, जिस चित्त में, वह व्यक्ति है धीर पुरुष। आपके सामने खाने की वस्तु आ गई, पेट भूखा भी है, बढ़िया मिठाई विठाई आ गई, मन चंचल हो गया, उसको पाने के लिए हम विचलित हो गए, मन विकृत हो गया। किसी ने आकर बहुत सारी गालियां दे दी, हम गुस्से में आ गए, मन विकृत हो गया। भगवान शंकर के साथ में पार्वती जी विद्यमान है। वे तो चाहती हैं कि वो उनका वर्ण करें, अत्यंत अनुरक्त हैं, की सेवा कर रही हैं, लेकिन भगवान शंकर के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उनको धीर कहा गया। जब समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, पहले बहुत सारी चीजें निकली, ऐरावत निकला और क्या क्या निकले, सब रत्न इत्यादि निकले, सब ले लिए। उसके बाद में जहर निकला, सब लोग जलने लगे। शिव जी को कहा आप ले लीजिए, भय नहीं किया, डरे नहीं, क्या होगा, मर जाए, चलो पी जाते, लोगों का कल्याण होगा, पी गए, जो जहर को पी। उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। यह भी नहीं हुआ कि लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ भी नहीं। ये विशेषता भगवान शंकर की। सएव धीरः, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में विकार नहीं हो, कुछ नहीं है, एकांत में है, पहाड़ों में रहते हैं, कोई टेम्पटेशंस नहीं है, तब तो सभी धीर हैं। टेम्पटेशन आवे तब कितने रह सकते हैं? कितने ऋषि मुनि जो है वो टेम्प्ट हो गए, पतन हुआ उनका। दुर्लभ कोई व्यक्ति होता है, इसीलिए कहा कश्चित। और इसलिए भी कहा है कि इनको अमृत तत्व की इच्छा करके आवृत्त चक्षु करना धीर का काम है। धैर्यवान विवेकी पुरुष होना चाहिए, बुद्धि पर जिसका नियंत्रण हो और जो विभिन्न प्रलोभनों से विचलित न होवे, ऐसा व्यक्ति ही इंद्रियों को अंतर्मुखी कर सकता है, बहिर्मुखी से हटा सकता है। कितना सुंदर शब्द कहा गया है। और आगे भी आएगा, अथ धीरा अमृतत्वम, अगले श्लोक में ध्रुवम अध्रुवसो न प्रापयन्ते। तो यह कह सकते हैं इस श्लोक के बेसिस पर भी कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर सके, बहिर्मुखी वृत्तियों से हटा सके, वह है धीर। ये एक और डेफिनेशन हमको मिलती है। जो विकार के हेतु होते हुए जिसके मन विकृत नहीं होता, जो धैर्यवान है, जो अपने बुद्धि को संचालित करता है सन्मार्ग में, जो विवेकी है, उसे हम कहते हैं धीर पुरुष। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमें धीर बनने का प्रयत्न करना। याद रखिए, उपनिषद का उद्देश्य केवल सीखना, पढ़ना, इंटेलेक्चुअल प्राप्त करना कि धीर हो गया। 5 प्रकार से धीर व्यक्ति के 5 सक लक्षण होते हैं, 1 2 3 4 5 गिना दिए। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है मैं धीर हूं या नहीं, मुझे धीर बनना है, मुझे प्रयत्न करना है, संघर्ष करना है, अन्यथा मैं अपने इंद्रियों को आवृत्त नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी। बड़ी सुंदर बात यहां पर इसीलिए कही है। और उसके बाद में क्या कहा गया? कश्चित धीरः अमृतत्वम इच्छन्, अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा हो पाकर, पहला तो धीर है, क्या चाहता है? मैं अमर हूं। याद रखिए, ये अमरत्व की इच्छा सबके भीतर। अभी हम मरण धर्मा है और आगे क्या कहा? व्यतीर्णत आत्महनोजना। हम लोग तो अभी हनन कर रहे हैं, खुद का हनन कर रहे हैं। अमरत्व की बात छोड़ दीजिए, मरने से डर रहे हैं। हम मरने से डरते हैं। मां शारदा का उपदेश आज ही मैंने पढ़ा। बुद्धिमान व्यक्ति, संत व्यक्ति, साधु व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से डरता है और संत व्यक्ति मृत्यु को खेल समझता। आ रही यार, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा,
मेरा शरीर जाएगा, मैं तो अमर हूं। तो अमृतत्व की इच्छा करने वाला व्यक्ति, ऐसा धीर व्यक्ति अमृत की इच्छा करता हुआ, और याद रखिए इस उपनिषद का प्रारंभ भी अमरत्व की इच्छा से होता है। नचिकेता जाकर यमराज से प्रश्न क्या करते हैं, ये बताइए मरने के बाद क्या होगा। He wants to know the secret of death. अच्छा, इसको जानकर तुमको क्या लाभ होगा। नचिकेता बिल्कुल पकड़ लिया कि नहीं, यही पूछूंगा मैं और कुछ नहीं चाहता, आप बताना ही पड़ेगा। यमराज कहते हैं सब जो कुछ चाहो ले लो दुनिया में, और सब चीज मांगो, इसको मत मांगो। बच्चे जैसा हट करता, नहीं मैं यही लूंगा। अरे मूर्ख हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या लाभ है उसका, नहीं मैं यही लूंगा। क्यों? मरने के बाद क्या होता है जानना चाहते हो, मतलब मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो, और रहस्य को जानने का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। हमने इलेक्ट्रिसिटी का रहस्य जान लिया, हमने पावर्स ऑफ नेचर, जो नेचर के जो लॉज ऑफ नेचर जान लिए, इसलिए मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर। अगर मृत्यु का रहस्य पता चल जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, अमर हो जाऊंगा। ये अमरत्व की भावना प्रत्येक मानव में है। कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं, कोई चाहता है मरूं। कोई कल्पना कर सकता है कि मैं मरूंगा? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं मर गया। मरने मैं सोचूंगा कि मैं मर गया तो मैं तो रहेगा ही। और ये जो राक्षस रहा करते थे, दानव, इन्होंने कठोर तपस्या की। इसका उद्देश्य क्या था? मैं न मरूं। हिरण्यकश्यप ने बड़ा वर मांगा कि मैं दिन को न मरूं, रात को न मरूं, बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, पशु से न मरूं, मानव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। ऐसी कंडीशन लगा दी तो नरसिंह भगवान आ गए, ब्रास दरवाजे के बीच में मारा, दिन को नहीं मारा, रात को नहीं, उसके बीच में मारा। और मानव भी नहीं, पशु भी नहीं, और अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून से मारा। और आकाश में भी नहीं मारा, ऊपर स्वर्ग में नहीं मारूं, पृथ्वी में, तो अपने गोद में मारा। तो मरना, सभी अमर होना चाहते। याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने पूछा था, उनकी दो पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, और बहुत धन था उनके पास में। उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं सन्यासी होऊंगा। ये विद्वत सन्यास इसे कहते हैं, यानी जो विद्वान है, ज्ञानी है, और फिर उसकी पुष्टि के लिए सन्यास लेते। हम लोगों का है विविदिशा सन्यास। हम लोग मुक्त होने के लिए प्रयत्न करने के लिए सन्यास को एक साधन के रूप में लेते हैं। वो सन्यास लेना चाहते थे, उन्होंने दोनों पत्नियों को कहा कि ये धन है, तुम दोनों बांट लो, जिससे तुम अच्छी तरह रहोगे, खाना पीना होगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पति के रूप में कि पतिव्रता स्त्री हो तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, मैं सन्यास लूंगा। मैत्रेयी ने पूछा, क्या ये धन दे रहे हैं, इससे लाभ क्या होगा? तो क्या अच्छी तरह रहोगी जैसे धनवान व्यक्ति रहता है? कि नहीं। क्या मैं अमर होऊंगी? कि नहीं, अमर तो नहीं। क्योंकि ये बताइए कि अमर मैं कैसे होंगी, ये बताइए, जो आप जानते हैं बताइए। याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पहले भी प्रिय थी, अब और प्रिय हो, बैठो मैं बताता हूं। और उन्होंने आत्म तत्व का उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया। तो अमरत्व की इच्छा के भीतर पीछे ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा रहती है, और ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अमर होता है। कोई अमृत से आज तक कोई अमर हुआ नहीं। अमृत पीने से भी अमर, उसमें स्वर्गलोक में चले जाएंगे, वहां पुण्य खत्म होगा तो फिर जन्म लेंगे। तो जो हो, यहां पर कहा गया अमृतत्वम इच्छन, तो धीर होवे, अमृतत्व की इच्छा होवे, यानी जिज्ञासु होवे, मुमुक्षा होवे, विवेकवान, धीर, मुमुक्षावान, और प्रत्येक आवृत्त चक्षु। एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
परांची खानी और आवृत चक्षु। चक्षु का अर्थ है समस्त इंद्रियां, याद रखिए। ये ख शब्द का चक्षु यानी आंख होता है, यहाँ उसका अर्थ है समस्त इंद्रियां। समस्त इंद्रियां बहिर्मुखी न होवे, अंतर्मुखी होवे। ये दो प्रकार के, देयर आर टू मोड्स ऑफ लिविंग कह सकते हैं। एक बहिर्मुखी जीवन, एक अंतर्मुखी जीवन। बहिर्मुखी मन, अंतर्मुखी मन। बहिर्मुखी इंद्रियां, अंतर्मुखी इंद्रियां। इंद्रियां बेसिकली बहिर्मुखी ही होती हैं, ये तो मन है जो अंतर्मुखी होता है, और इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या बला है। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है अंतर्मुखी होकर। स्वामी विवेकानंद ने एक ज्ञान योग, उनका जो पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किस चैप्टर में है, लेकिन वे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आदमी बाहर की ओर जाता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन अंत में अशांत होता है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद में ही रीचेस ए पॉइंट, अशांत होकर, देन ही टर्न्स विदिन। दिस टर्निंग विदिन इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बाहर आगे जाते जाते, संसार में पढ़ते, उसके बाद में जब लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, और जब व्यक्ति वापस प्रत्यावर्तन करता है, टर्न्स विदिन, वापस आना है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन, दिस इज रिलीजन। बाहर जितना भी क्रियाकलाप ले लीजिए, धर्म के नाम पर जो कुछ भी करना हो चाहिए, मंदिर मस्जिद, झगड़े फिसाद जो भी करना हो, वो धर्म नहीं है। स्वामी विवेकानंद के साथ दिस टर्निंग विदिन इज रिलीजन। प्रत्यावर्तन करना, यही है धर्म। अब याद रखिए, दोनों को जरा अच्छी तरह समझ ले। एक है बहिर्मुखी वृत्ति, और बहिर्मुखी का अर्थ है डाइवर्जेंट चिंतन। हम जब बाहर देखते तो याद रखिए क्या कर रहे हैं। मानो हमारा जो मन, ये जो बॉडी है, या हमारे जो सेंस के गोलक है, मैंने कल भी कहा था, ये जो आईज, ईयर, नोज इत्यादि हैं, ये तो हैं रिसेप्टिकल्स। दे आर एक्चुअली रिसेप्टिकल्स तो हैं, एक गोलक है, एक यहां पर एक सेंस बिठा दिया है। सेंस तो मन में है। तो ये हुआ, मानो एक सर्कल ले लिया, उसके ऊपर पॉइंट्स। ये हमारा बॉडी रूपी सर्कल, ये हमारा शरीर जो है, ये एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर सेंसेस बैठी हुई। दिस इज द डिवाइडिंग लाइन, समझ लीजिए। इससे जब इंद्रियां बाहर जाएंगे तब क्या होगा। ये लाइट ले लिया, यहां से लाइट कहां जा रही है, चारों ओर। डाइवर्जेंट लाइट है तो ये, कॉन्वर्जेंट तो नहीं है। लाइट जो है चारों तरफ फैल रही है, और जहां पर फैलाव होता है वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होती है। इस प्रकाश से कितनी रेज बन रही हैं, कितनी किरणें निकल रही हैं, असंख्य किरणें असंख्य दिशाओं में जा रही हैं। तात्पर्य यह है कि बहिर्मुखी मन, अब मन की बात करें, इंद्रियां तो जैसे कहा है रिसेप्टिकल्स हैं, मन ही बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मन, डाइवर्जेंट माइंड, असंख्य दिशाओं वाला। भगवान गीता में क्या कहते हैं, अव्यवसायत्मिका बुद्धि बहुशाखा अनंता, वही बात कह रहे। और बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं, एक बल्ब रख दिया उसमें से और लाइट जा रही है बाहर। अनंत शाखाएं, पर अग्रबुद्धि नहीं हो सकता। एक जैसे कहा, एक सूत है, और सूत अगर बहुत सारे उसके ऊपर अग्र हो गए, बहुत सारी जगह से छुटा हुआ, तो सुई के छेद में नहीं निकलेगा। माताएं उसको दिए से ऐसा ऐसा करके और उसको डाल, अग्र करना पड़ेगा, पॉइंटेड करना पड़ेगा। बहिर्मुखी वृत्ति डाइवर्जेंट वृत्ति है,
वह कॉन्वर्जेंट नहीं है, केंद्राभिमुखी नहीं है, केंद्राभिपसारी है। आप जैसे डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, आप ज्योमेट्री में जो है ना, अंतर्मुखी वृत्ति क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमारे इंद्रियों से, मैंने कहा ये लाइन है, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो अंतर्मुखी वृत्ति होगी वो कॉन्वर्जेंट होगी। मन कॉन्वर्ज होता है, धीरे धीरे उसके अग्र जो हैं वो कम होते जाते हैं। वन पॉइंटेड माइंड दृष्टते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, और इसलिए मन एकाग्र होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह, एक, गीता में भगवान के, यह संक्षेप में। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार करें। लेट अस गो इनटू डिटेल्स। मैं कई बार इसको बता चुका हूं यहां पर किसी अदर अन्य संदर्भ में भी, लेकिन उसको और समझ लिया जाए। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है शास्त्र का। देखिए, विज्ञान में भी अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी वृत्ति है, धर्म में भी अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी वृत्ति है, शास्त्र में भी अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति है। श्री रामकृष्ण कहते हैं वेदों का लय गायत्री में होता है, गायत्री का लय ओम में होता है। 4 वेद, बहुत बड़े ग्रंथ। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इन सारा का सारा जो भाव है, उसका एसेंस है, वो गायत्री में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। इस एक मंत्र में सारा वेदों का सार आ जाता है। द एसेंस इज इन दिस। स्वामी विवेकानंद का साहित्य का सार एसेंस किसमें आता है? आजकल 9 वॉल्यूम्स इन इंग्लिश, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं My message can be put in but few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every moment of life. 9 अध्याय में सिर्फ स्वामी जी ने एक बात कही है, मानव को देवत्व की शिक्षा देना, कि प्रत्येक मानव पशु नहीं है। हम पशु की तरह व्यवहार करते हैं, कभी मानव की तरह, लेकिन हम दिव्य हैं, वी आर डिवाइन। हमें शोभा नहीं देता कि हम पशु की तरह व्यवहार करें। आज दुर्भाग्य यही हुआ, स्वामी विवेकानंद का संदेश कोई नहीं। सबने भूल गए थे कि हम मानव हैं। हम यहां तक भूल गए कि हम दिव्य की बात छोड़ दीजिए, पशु के तुल्य हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, मानव व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्जुन ने जो गीता में कहा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन ये तुझे शोभा नहीं देता। आज सबको बताना चाहिए, इतनी घूस, इतना अय्याशी, इतनी बदमाशी जो चल रही है, ये तुमको शोभा नहीं देती। तुम तो महान हो, तुम दिव्य हो। स्वामी विवेकानंद के 9 अध्यायों का ये एसेंस है। वेदों का एसेंस है गायत्री, और गायत्री का एसेंस है ओम। यहां क्या हुआ? ज्ञान का कॉन्वर्जेंस हुआ। होता वेद की शब्द राशि, उसको हटा के गायत्री की शब्द राशि में कर दिया। शब्द राशि ही नहीं, उसके भीतर भाव, और उसमें से निकला एक ओम। गायत्री का लय ओम में होता है। यह हुआ अंतर्मुखी वृत्ति, कॉन्वर्जेंट वृत्ति। अब डाइवर्जेंट वृत्ति देख ले। ये ओम एक शब्द है, इसको समझाने के लिए एक उपनिषद है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है, मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र है। इस उसमें ओम जो है उसमें अ उ म है और अमात्र है, अ उ म ओम। ये इसको समझाने के लिए 12 मंत्र हैं, उसमें समझा दिया। इन 12 मंत्रों के ऊपर शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य महाराज ने एक कमेंट्री लिखी जिसको कहते हैं मांडुक्य कारिका। उसमें एक संभवतः 150 या 200 श्लोक। एक ओम, उसका एक्सपांशन हुआ 12 मंत्र, उसका एक्सपांशन हुआ 200 श्लोक,
इसके ऊपर शंकराचार्य महाराज ने टीका लिखी और इस टीका के ऊपर आनंद गिरी ने अपनी कमेंट्री लिखी है और उसके बाद ब्रह्मेशानंद आकर वो अपनी एक कमेंट्री लिख देंगे उसके ऊपर। एक ओम का कितना विस्तार हो गया, लेकिन हम चाहते क्या है? कन्वर्जेंस। और भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं उसके बाद ओम का लय क्या होता है? यू रियलाइज गॉड। आपने वही अमृतत्व आत्मानम एकशत, प्रत्येक आत्मानम एकशत हो जाएगा। तो यह शास्त्र की दृष्टि से इसमें बुराई कुछ नहीं है, जैसी जिसकी वृत्ति। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में मैं कहता हूं, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? फंडामेंटल रिसर्च, ये कैसे बना, एटम कैसे बना, एटम के पीछे का भाव क्या है, ये समाज की ये दुनिया के जो फिनोमिना हो रहे हैं इसके पीछे क्या है। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला निकाल लिया, E=mc²। उसके बाद में बहिर्मुखी वैज्ञानिकों ने इसको ले लिया, अप्लाइड रिसर्च कर दी। ये एटॉमिक फॉर्मूला बड़ा अच्छा उसने निकाला है, इसका कैसे उपयोग करना, एटम बम बना के या फिर एटॉमिक रिएक्टर बना के, ये पूरा दूसरा तरह का विस्तार हो। आध्यात्मिक जीवन में लीजिए, एक व्यक्ति है वह आत्मचिंतन में लगा रहता है, आत्मा का आविष्कार करने का प्रयत्न करता है। श्री राम कृष्ण के उपदेश वही है। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? धर्म का प्रचार करो, लोगों तक धर्म पहुंचाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मंदिर बनाओ, ये सब करो। एक ही धर्म में एक्सट्रोवर्ट वृत्ति भी है, इंट्रोवर्ट वृत्ति भी है, अंतर्मुखी वृत्ति भी है, बहिर्मुखी वृत्ति। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है जब हम अपनी बहिर्मुखी वृत्ति को कम करके अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करते हैं। ये कैसे करना, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।